नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम कनेक्टर, स्प्लाइसर एंड स्प्लिटर चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पिछले सेशन में हमने व्हाट इज द कनेक्टर कनेक्टर का अध्ययन किया था और डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स। ठीक है, कनेक्टर्स के टाइप क्या क्या होते हैं, ये सब का हमने अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम कनेक्टर के कंस्ट्रक्शंस का अध्ययन करेंगे कि कनेक्टर की जो संरचना है, बनावट है, वो किस तरह की होती है। सबसे पहले कनेक्टर की अगर हम संरचना की बात करें, इससे पिछले सेशन में हमने डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स का भी अध्ययन किया था, बट जॉइंट कनेक्टर्स। ठीक है, और इसके अलावा हमने उसमें एक्सपेंडेड बीम कनेक्टर्स, इनका सबका अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि कनेक्टर के अंदर एक फेरियूल होता है। उस फेरियूल के अंदर हम जो है वो ऑप्टिकल फाइबर को अलाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फर्स्ट सबसे पहले आता है फेरियूल। यानी कि जो भी हमारा कनेक्टर का कंस्ट्रक्शन होगा उसमें सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड फेरियूल। क्योंकि जैसा आपको याद होगा, हमने पिछले सेशन में बताया था कि कनेक्टर एक तरह से टेम्परेरी जॉइंट है दैट विल प्रोवाइड बिटवीन दी टू फाइबर। दो फाइबर को जोड़ने के लिए हम एक टेम्परेरी जॉइंट बनाते हैं। वो टेम्परेरी जॉइंट का काम करता है जब दो फाइबर को हमें टेम्परेरी जोड़ना है, और टाइम बीइंग जब हमें जरूरत पड़े तो हम उसे डिटैच भी कर सकते हैं, जिसका हमने एक एग्जांपल भी दिया था। जैसे इलेक्ट्रिकल वायर को कनेक्ट करने के लिए हम प्लग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो फेरियूल है, इट विल मेड विद द प्लास्टिक, सेरेमिक या मेटल। यानी इसको हम बनाते हैं फेरियूल को प्लास्टिक से, प्लास्टिक दैट इज सिरेमिक, सिरेमिक एंड मेटल, और मेटल। यानी जो फेरियूल है, हम उन्हें इनमें से किसी भी पार्ट से बना सकते हैं। इसकी जो शेप होती है जनरली, इट इज लाइक अ प्लग, लाइक अ प्लग, एक प्लग की तरह होता है, जिसमें हम ऑप्टिकल फाइबर केबल को जो ऑप्टिकल फाइबर है, ग्लास फाइबर है, उसको ये ग्रैब करता है, उसको पकड़ने का काम करता है, और उसको जो ऑप्टिकल फाइबर है उसे मेटिंग के लिए ये अलाइन भी करता है। ठीक है, तो अब उसके बाद जो फेरियूल आता है, ऑन द बेसिस ऑफ फेरियूल, पॉलिश्ड फेरियूल, ये अगेन हम इस फेरियूल को कई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिश, ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिश ऑफ फेरियूल। ठीक है, फेरियूल को जो हम कितने तरीके से पॉलिश करते हैं उसके आधार पर भी हम इसको डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे सबसे पहला जो पार्ट आता है इसमें, दैट इज कॉल्ड पीसी, दैट इज कॉल्ड पीसी। इसे हम बोलते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो पहला जो टाइप होता है दैट इज कॉल्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो जो पीसी कनेक्टर है, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट टाइप का जो कनेक्टर है, वो स्लाइटली, एक तरह से एक स्लाइटली कर्वेचर टाइप का होता है। इसे स्लाइटली कर्वेचर के टाइप में पॉलिश किया जाता है, जिससे कि जो फाइबर इसके बीच में जुड़ रहा है उसमें कम से कम गैप हो। ठीक है, क्योंकि दो फाइबर को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो उसमें कम से कम गैप होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं फिजिकल कनेक्टर। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट कनेक्टर, यानी कि हमें इस तरह का कॉन्टैक्ट रखना है कि उसमें एयर का गैप कम से कम हो। तो इसमें जनरली जो आपका कनेक्टर है वो हल्के स्लाइट कर्वेचर टाइप का, जिसे कहें आप स्लाइट कर्वेचर। अगर स्लाइट कर्वेचर टाइप का है, उसके रूप में इसको पॉलिश किया जाता है, ताकि जो भी फाइबर इससे कनेक्ट हो रहा है उसमें एयर गैप कम से कम हो। क्योंकि आपको पता होगा, जिस समय हमने ऑप्टिकल फाइबर बताया था उस समय हमने ये भी बताया था, जब फाइबर को कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच में किस तरह के लॉसेज जब हमने पढ़ाए थे तो बताया था कि उसमें एयर गैप का जो है उस पर भी, अगर ये एयर गैप आ जाता है तो वहां पर भी एक लॉस होता है।
ठीक है। सेकेंड टाइप का जो आता है दैट इज कॉल्ड यूपीसी, दैट इज कॉल्ड यूपीसी, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिजिकल कॉन्टैक्ट, अल्ट्रा फिजिकल कॉन्टैक्ट, अल्ट्रा फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अल्ट्रा फिजिकल कांटेक्ट में हम क्या करते हैं कि उसमें जो हमारा शेप है, यानी कि एक तरह से हम फिजिकल कांटेक्ट की बात करें तो उसमें हमने कर्वेचर रखा था, ठीक है। दूसरे केस में हम कॉन्वेक्स एंड फेस रखते हैं, इन दैट केस विल मीट कॉन्वेक्स एंड फेस, कॉन्वेक्स एंड फेस, ठीक है। इसमें यानी कि कॉन्वेक्स एंड फेस रहा जाता है, यानी यूपीसी जो कनेक्टर है उसका जो एक सिरा होगा वो कॉन्वेक्स एंड फेस होगा, ठीक है। और इनकी जो सरफेस फिनिश है वो बहुत ज्यादा फाइनर होती है, सरफेस फिनिश इज फाइनर, सरफेस फिनिश जो होगी वो काफी फाइनर होगी, फाइनर, सरफेस फिनिश फाइनर होगी इसकी, ठीक है। ये हमारे पास दूसरे तरह का होता है। तीसरा जो हम अगर हम तीसरे तरह का कनेक्टर देखें, एक हो गया पीसी फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक हो गया यूपीसी अल्ट्रा फिजिकल कॉन्टैक्ट, और इसके बाद आता है नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड ईपीसी। इसे हम बोलते हैं एंगल्ड, एंगल्ड फिजिकल फिजिकल कॉन्टैक्ट, एंगल्ड फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं एपीसी, ठीक है। इसमें जनरली हमें क्या है, इसमें लगभग 8 डिग्री का एंगल कट होता है, 8 डिग्री एंगल कट, यानी इसका जो एक सिरा है वो ना तो कर्वेचर टाइप का होगा, ना ही कॉन्वेक्स टाइप का होगा, ना फ्लैट होगा, वो एक एंगल पर कट होगा, 8 डिग्री एंगल कट होगा, ठीक है। जिससे क्या है, जिससे कि जो लाइट है, एंगल कट लेने से फायदा हमें ये होता है कि अगर हम एंगल कट लेते हैं तो उसमें जो लाइट है वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होकर जिस ऑप्टिकल फाइबर में से आ रही है उसी में वापस ना जाए, यानी रिफ्लेक्ट बैक होने में वो फाइबर में वापस ना जा सके, ठीक है। इसलिए हम उसको एंगल कट रखते हैं। तो अगर हम इसका डायग्राम देखें बनाए इनको, तो देन वी कैन सी कि सबसे पहले हम देखते हैं फ्लैट। तो फ्लैट कनेक्टर में जो फ्लैट कनेक्टर होगा, एक तो फ्लैट कनेक्टर जिसमें हमने एक सिरा मतलब हमारा फ्लैट है, हमने उसमें कोई किसी भी तरह का चेंज नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ फ्लैट, ठीक है। तो हम अगर इसमें देखें तो ये यहाँ पर जो सिरा है आपका कनेक्टर का वो एकदम फ्लैट होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फ्लैट, इसे हम बोलते हैं फ्लैट, फ्लैट कनेक्टर, ठीक है। और ये लेस देन -30 dB बैक रिफ्लेक्शन, इसमें जो बैक रिफ्लेक्शन है -30 dB से कम रहता है, यानी बैक रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, बैक रिफ्लेक्शन दैट इज लेस देन -30 dB, ठीक है। ये बैक रिफ्लेक्शन यानी जब कोई जब दो हम ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट कर रहे हैं और जब एक ऑप्टिकल फाइबर से जो लाइट प्रोपोगेट कर रही है, जब वो जहां जो कनेक्शन पॉइंट है वहां पर जब वो कनेक्ट आती है तो वो कितना रिफ्लेक्ट हो रही है, जो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है उसमें से, क्योंकि जॉइंट पर कुछ लॉस होता है, ठीक है। तो वो कितनी बैक कर रही है वो हमारा बैक रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो वो जितना बैक रिफ्लेक्शन हमारा कम से कम होना चाहिए एक अच्छी जॉइंट के लिए, ठीक है। दूसरा जो आता है हमारा, जिसमें हमने कहा था पीसी कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट, ये तो फ्लैट था हमारा। दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड पीसी कांटेक्ट। पीसी कांटेक्ट में हमने क्या बताया था कि इसमें हम एक कर्वेचर जो एंड है वो एक स्लाइट कर्वेचर होगा, बहुत स्लाइट कर्वेचर, मींस लाइक इस तरह का एक स्लाइट कर्वेचर आपने बना दिया, इट्स नॉट अ फ्लैट, इट्स अ स्लाइट कर्वेचर, इसे हम बोलेंगे पीसी फिजिकल कांटेक्ट, फाइन। और इसका जो बैक रिफ्लेक्शन है वो लेस देन -35 dB, इससे कम होता है, ठीक है। देन अगला जो आता है हमारा दैट इज यूपीसी। यूपीसी किस तरह का कॉन्टेक्ट होगा, जिसमें हमने बताया उसमें कॉन्वेक्स टाइप का होगा, उसमें जो हमारा सिरा है उसका कनेक्टर का एक सिरा वो आपका कॉन्वेक्स टाइप का होगा। तो कॉन्वेक्स में क्या है कि ये सॉरी
ये दैट इज कॉल्ड यूपीसी, इट इज कॉल्ड यूपीसी। इसमें जो बैक रिफ्लेक्शन है वो लेस देन -55 dB, ठीक है। इसमें बैक रिफ्लेक्शन जो है लेस देन 55 dB। उसके बाद अगला जो आता है आपका दैट इज कॉल्ड एपीसी, ठीक है, जिसमें हमने 8 डिग्री के एंगल पर उसे कट किया हुआ है, जिससे कि उसमें बैक रिफ्लेक्शन जो है वो कम से कम हो। तो उसके लिए हमने इसको 8 डिग्री पर कट कर दिया जी। इट इज दी एट 8 डिग्री, दैट इज कॉल्ड एपीसी, इसे हम बोलेंगे एपीसी। और इसका जो बैक रिफ्लेक्शन है वो लेस देन 65 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया आपका फेर्यूल का टाइप, ठीक है, जिसमें डिफरेंट तरह के फेर्यूल हमने पढ़ लिए कनेक्टर में, जिसमें कि हमें जो कि एक प्लग की तरह काम करता है, जो कि आपके ऑप्टिकल फाइबर को ग्रैब करता है और उसको अलाइन करता है मीटिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद सेकंड जो आता है हमारा इसमें दैट इज कॉल्ड कनेक्टर बॉडी। सेकंड जो आता है दैट इज कॉल्ड कनेक्टर बॉडी, दैट इज कॉल्ड कनेक्टर बॉडी। कनेक्टर बॉडी, फाइन। कनेक्टर बॉडी में क्या है, हमें फेरूल बॉडी में जो फेरूल है हमारा, उसको हमें कनेक्टर को एक बॉडी में एडजस्ट रखना पड़ता है, ठीक है। बॉडी में एडजस्ट रहता है जो हमारा फेरूल है। पहले हमने फेरूल पढ़ा, और फेरूल क्या है, फेरूल एक बॉडी में एडजस्ट रहता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो हमारा बॉडी है, ये फेरूल इसमें एडजस्ट रहता है, इसके साथ साथ ये कपलिंग मैकेनिज्म और बूट को भी एडजस्ट करता है, ठीक है। ये जनरली जो कनेक्टेड बॉडी है वो प्लास्टिक से या आपकी मेटल से, किसी से भी हम इसे बना सकते हैं, प्लास्टिक और मेटल, दोनों में से किसी का भी यूज करके आप बना सकते हैं कनेक्टर बॉडी। तो कनेक्टर बॉडी का काम क्या है, कनेक्टर बॉडी के अंदर फेर्यूल एडजस्ट रहता है, फेर्यूल इट एडजस्ट फेर्यूल, ठीक है। ये फेर्यूल को एडजस्ट करता है बॉडी में, इट एडजस्ट फेर्यूल, यानी बॉडी क्या है, फेर्यूल को एडजस्ट करती है, ठीक है। इसके साथ साथ जो कपलिंग मैकेनिज्म है, जब दो हम ऑप्टिकल फाइबर को कपल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कपलिंग मैकेनिज्म जो है वो भी बॉडी के अंदर ही एडजस्ट रहती है, कपलिंग मैकेनिज्म। ये दोनों जो है वो बॉडी के अंदर एडजस्ट रहती है, कनेक्टर बॉडी, ठीक है। ये दूसरा पार्ट होता है हमारा कनेक्टर बॉडी। तीसरा जो पार्ट आता है किसी भी कनेक्टर का, दैट इज कॉल्ड कपलिंग मैकेनिज्म। कपलिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो कपलिंग मैकेनिज्म क्या है, जो कनेक्टर है उस कनेक्टर को जब हम अटैच करते हैं, तो अटैच करने के लिए जो हमारी मैकेनिज्म है वो कपलिंग मैकेनिज्म कहलाती है, दैट इज कॉल्ड कपलिंग मैकेनिज्म। कपलिंग मैकेनिज्म जनरली दो तरह की होती है, फर्स्ट इज पुश पुल, पुश पुल पहली होगी पुश पुल, और सेकंड जो मैकेनिज्म है कपलिंग मैकेनिज्म, जिनमें हम दो ऑप्टिकल फाइबर को एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं, उसे कपल कर रहे हैं, ठीक है, उसकी मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये दो तरह की होती है, पुश पुल और बेनॉट, बेनेट, ठीक है, या बायोनेट कह सकते हैं आप इसे, BAYONET, बायोनेट। तो पुश पुल और बायोनेट दो तरह की हमारे पास कपलिंग मैकेनिज्म होती है, ठीक है। उसके बाद जो अगला इसमें आता है दैट इज दी डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर, के ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, मैन्युफैक्चरर ने किस तरह से इनको डिजाइन किया, ठीक है, और कैसे इनको इनका नॉमेनक्लेचर किया गया, क्या इनको नाम दिया गया, वो सारा इसके
डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम डेवलपमेंट बात करें कनेक्टर की, तो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी, जिसे बोलते हैं हम AT&T, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, ठीक है, उसने सबसे पहले कनेक्टर को बनाया था। फर्स्ट कनेक्टर जो है वो AT&T ने बनाया था। उसे उसने नाम जो दिया था, नेम इज बायोनिक, बाइकोनिक, सॉरी, बाइकोनिक। ठीक है, ये नाम दिया गया बाइकोनिक कनेक्टर। ठीक है, जो बाइकोनिक कनेक्टर है उसमें जो फाइबर हम यूज करते हैं, फाइबर के चारों ओर हम ढलाई करके एक प्लास्टिक का फेरूल बनाया गया था। ठीक है, जिसे कॉनिकल शेप में, ठीक है, जिसे कॉनिकल शेप में बनाया गया था। तो सबसे पहला जो कनेक्टर था वो अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ नाम की जो कंपनी थी, उसने सबसे पहला कनेक्टर बनाया था, जिसे बाइकोनिक नाम दिया गया था। ठीक है, बाइकोनिक। उसके बाद सेकंड, नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद एम्फेनोल कंपनी ने इसमें डेवलपमेंट किया। तो सेकंड जो हमारा था दैट इज कॉल्ड एम्फेनोल। तो सेकंड जो कंपनी थी जिसने कनेक्टर का डेवलपमेंट किया दैट वाज एम्फेनोल। ठीक है, एम्फेनोल। तो इसने क्या किया था, एक प्लास्टिक मोल्डिंग में उसमें एक होल बनाकर 125 माइक्रोन का फाइबर इसके भीतर उसने जो डालने की प्रोसेस थी, यानी उसने क्या किया, एक मोल्डिंग के माध्यम से, एक प्लास्टिक मोल्डिंग में एक 125 माइक्रोन का एक होल बनाया। 125 माइक्रोन, माइक्रोन इतने का एक होल बनाया, और इस होल में उसने जो ऑप्टिकल फाइबर है उसे डालने का काम किया। ठीक है, उसने एक टेक्निक डेवलप की जिसे कह सकते हैं, जिसमें हम क्या है, कोई भी ऑप्टिकल फाइबर उस होल में डाल सकते हैं। तो एक तरह से इसने एक ऐसे फेर्यूल का डेवलपमेंट किया। फेर्यूल क्या, फेर्यूल जनरली एक होल होता है, उस होल के अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर को अलाइन कर देते हैं, मेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसे एम्पेनहोल कंपनी ने बनाया था, जिसका नाम सब मिनिएचर असेंबली, इसका नाम जो था, एम्पेनहोल जो नाम दिया था इसका, दैट इज कॉल्ड सब सब मिनिएचर, ATUI, मिनिएचर असेंबली, सब मिनिएचर असेंबली। ठीक है, जिसे SMA का नाम रखा। ठीक है, जिसमें हमने लगभग, जिसमें जो 1/8 इंच का, इसमें 1/8 इंच, ठीक है, इसमें एक मशीन मेटल फ्रूल, इसमें मशीन मेटल फ्रूल लगाया गया, मेटल फेर्यूल। तो सिंपल फेर्यूल का मतलब आप ये समझिए कि हमारे पास कोई एक प्लास्टिक की, हमने या किसी भी प्लास्टिक मोल्ड में, और हमने उसमें एक होल कर दिया, जो भी आपने पीछे जब हमने आपको फेर्यूल और वो कनेक्टर बताया था, उसमें बताया था कि आपका ये एक छोटा सा छिद्र होता है इस तरह का, ये आपकी ऑप्टिकल फाइबर है जो हमने इस होल में डाली हुई है, और ये आपका फेर्यूल है। ये जो हम क्रॉस लाइन से दिखा रहे हैं, ये कोई फेरूल है जिसमें हमने होल बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम इस ऑप्टिकल फाइबर को मेट कर देते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये जो आपको दिख रही है ये ऑप्टिकल फाइबर है, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये टेक्निक जो डेवलप करी थी एम्फेनोल कंपनी ने, जिसके माध्यम से किसी ऑप्टिकल फाइबर को ज्वाइंट कर दिया जाता था। जैसे आप प्लग यूज करते हैं, प्लग में क्या करते हैं आप, प्लग को, जो आपका मेल फीमेल होता है उसको आप, मेल प्लग को आप फीमेल सॉकेट में डाल देते हैं, तो उससे आपका जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो सेम टेक्निक यहाँ पर इसके लिए डेवलप की गई, तो ये एम्फेनोल कंपनी ने डेवलप किया। उसके बाद जो मेटल फेरूल बनाए गए थे, मेटल फेरूल में क्या था कि जो मेटल के फेरूल बनाए गए थे उसमें जो ग्लास फाइबर है, उस ग्लास फाइबर को जब हम उसमें अलाइन करते थे तो उसकी पोजीशन सही तरह से उसमें फिट नहीं हो पाती थी। ठीक है, ये एक तरह की समस्या थी जब हमने इसको मेटल से बनाया। तो इसको जनरली इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए निपॉन टेलीफोन निपॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, NTT, निपॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ,
ठीक है। उसने क्या किया, उसने सेरेमिक का एक फेर्यूल बनाया, सेरेमिक फेर्यूल। क्योंकि जो हम मेटल से फेरूल बना रहे थे, तो उस मेटल के फेरूल में जब हम ऑप्टिकल फाइबर, जो ग्लास का फाइबर है, उस ग्लास के फाइबर को जब हम उसमें फिट करते थे, तो उसमें कुछ समस्या आती थी, वो सही तरह से उसमें ठीक से बैठ नहीं पाता था, ठीक है। उसका जो एडजस्टमेंट था वो प्रॉपर नहीं हो पाता था। उस समस्या को शॉर्ट आउट करने के लिए निपॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ कंपनी ने, जो एनटीटी के नाम से जानते थे, उसने सिरेमिक का फेरूल डेवलप किया, ठीक है। एक डेवलपमेंट किया सिरेमिक फेरूल का, ठीक है। सबसे पहले आपको याद होगा हमने बताया था फेरूल आपके मेटल का, प्लास्टिक का या फिर सिरेमिक का, इन तीन का हो सकता है। तो उसी का हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, कैसे कैसे हम एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे हम बढ़ते गए, ठीक है। तो ये जो सिरेमिक फेरूल था, इसको डेवलप किया, इसका नाम उन्होंने इसको फाइबर कनेक्टर कहा। द नेम वॉज फाइबर कनेक्टर, जिसको शॉर्ट में एफसीवी कहते हैं, फाइबर कनेक्टर, ठीक है। तो इसके कुछ समय बाद ही उन्होंने क्या किया कि फाइबर ने, जो एटीएनटी ने सिरेमिक के फेरूल बनाए, ठीक है, उसके कनेक्टर बनाए, जिनको उसने दोबारा से नाम, दूसरा नाम जो किया, उन्हें उन्होंने स्ट्रेट टर्मिनस, स्ट्रेट, STRAIGS, स्ट्रेट टर्मिनस, TERMINUS, स्ट्रेट टर्मिनस, ठीक है, यानी कि उसे हमने ST नाम दिया गया। तो ये इन्होंने सिरेमिक से फेरूल बनाए थे, ठीक है। उसने एसटी जो टेक्नोलॉजी थी, इस एसटी टेक्नोलॉजी में उन्होंने क्या किया कि जो एसटी कनेक्टर्स थे, उसमें स्क्रू इन नट, जो स्क्रू इन नट होता है, उसके स्थान पर उन्होंने बायोनेट, बायोनेट का प्रयोग किया। दैट मीन्स उन्हें इन टेक्नोलॉजी में, एनटीटी ने जो अगली टेक्नोलॉजी ली थी, इसमें उन्होंने क्या किया कि जो आपकी स्क्रू इन नट टेक्नोलॉजी है, स्क्रू इन नट, इसके स्थान पे उन्होंने क्या किया, बायोनेट, बायोनेट का स्थान किया, ठीक है। तो उसमें उन्होंने 2.5 mm डायमीटर का फेरूल बनाया, डायमीटर का फेरूल बनाया, ठीक है, इसका उपयोग किया था। तो ये एनटीटी ने, जो थर्ड डेवलपमेंट था, वो एनटीटी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद हमारा जो फोर्थ आता है पॉइंट, इसमें फोर्थ डेवलपमेंट था हमारा, एनटीटी ने कुछ समय बाद 2.5 mm डायमीटर का सिरेमिक फेरूल वाला कनेक्टर बनाया, जिसको उन्होंने, मतलब पहले उन्होंने एफसी बनाया, जिसे फाइबर कनेक्टर कहा। दूसरा उन्होंने और डेवलपमेंट किया, उसे स्ट्रेट कनेक्टर कहा। और तीसरा एनटीटी ने फिर एक डेवलपमेंट और इसमें किया, और उन्होंने इसको नाम दिया सब्सक्राइबर कनेक्टर, ठीक है। ये भी सेरेमिक फेरूल से था, सेरेमिक फेरूल का बनाया था। इट इज ऑल्सो सेरेमिक फेरूल, सेरेमिक फेरूल था, कनेक्टर था। इसका जो नाम दिया उन्होंने, उसको सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर कनेक्टर नाम दिया गया, जिसे हम SCV कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये हमारा फोर्थ डेवलपमेंट था इसमें, कनेक्टर्स की फील्ड में। उसके बाद उसके बाद जो कनेक्टर्स हैं, उनके नाम जो हैं, वो आपके सिस्टम के साथ में, जिस सिस्टम के साथ हम उसे यूज करें, उसके नाम पे भी इनके नाम में डेवलपमेंट हुआ। जैसे पहला एक आया FDDI, FDDI, जिसे हम बोलते हैं फाइबर, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, डेटा इंटरफेस, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। एंड दूसरा नाम था इस्कॉन कनेक्टर, ESCON, इस्कॉन कनेक्टर, इस्कॉन कनेक्टर, ठीक है। इस नाम से भी हमने कनेक्टर्स को डेवलप किया, जिनको हमने जिस सिस्टम पे ये यूज किए गए, उसके आधार पर इनको नाम दिया गया, ठीक है। जैसे फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, अगर डेटा इंटरफेस के लिए हम कनेक्टर को यूज कर रहे हैं, तो हमने FDDI कह दिया। इस्कॉन कनेक्टर है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट इसमें डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद इसमें जो हमने पुराने, जो हमारे बाइकॉनिक, हमने जो भी कनेक्टर्स बनाए थे,
बाइकोनिक कनेक्टर्स या सब मिनिएचर असेंबलीज, एसएमए कनेक्टर कह रहे हैं। जब इनको हम जब जोड़ते थे तो जंक्शन पे दोनों फाइबर के बीच में कुछ एयर गैप रह जाता है, ठीक है, कुछ एयर गैप रह जाता था, जिसकी वजह से लाइट को क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक डिफरेंस आ जाता। सपोज हमने कोई एक ऑप्टिकल फाइबर है, ये ऑप्टिकल फाइबर हमें ज्वाइंट करना है, सपोज दिस इज वन ऑप्टिकल फाइबर, उसके बाद दूसरा हमारे पास कोई ऑप्टिकल फाइबर है, इन दोनों ऑप्टिकल फाइबर को हमें ज्वाइंट करना है। ये दो ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास, ये ऊपर हमने उसमें क्लैडिंग लगा दिया, एक हमारे पास कोर है। जब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है तो जनरली ज्वाइन करते वक्त इनके बीच में क्या है, कुछ एयर गैप रह जाता है। ज्वाइन करते वक्त जब हम इसके बीच में एसएमए या तो मिनिएचर असेंबली है ना, सब मिनिएचर असेंबली लगाए, सब मिनिएचर असेंबली, या हम इसमें जो नेक्स्ट जो आपका है सेकंड सब मिनिएचर असेंबली, या आप बाइकोनिक किसी भी तरह से ज्वाइंट करें, इसके बीच में कुछ ईयर गैप रह जाता है, दिस इज ईयर गैप, ठीक है। और ईयर गैप रहने की वजह से जब कोई लाइट प्रोपगेट इसमें करती है, सपोज कोई लाइट एक इसमें कर रही है और जब यहां से जाके जब इस ईयर गैप में आती है तो यहां पर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आ जाता है। तो एक तरह से लाइट को इस जॉइंट पर एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जिससे लाइट का काफी सारा पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट वापस होकर, रिफ्लेक्ट बैक होकर उसी फाइबर में वापस चला जाता है। यानी जो लाइट यहां से आई वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी फाइबर में चली जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट लेजर के संपर्क में आती है, वो आपका जो लाइट है जो वापस उसी में जा रहा है, और लाइट आपकी कहां से आ रही है, किसी लेजर से आ रही है, वो लेजर का डेवलपमेंट भी उस समय हो चुका था, तो लेजर से आ रही है, तो लेजर के अंदर एक क्या है, एक नॉइस प्रोड्यूस हो जाती है, एक इनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो दैट मीन्स इसकी वजह से लेजर के अंदर क्या होगा, इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी एंड नॉइस, ये इंट्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज ड्यू टू दी योर बाइकोनिक और एसएमए कनेक्टर में ऐसा होता है, ठीक है। तो हमारा मेन जो समस्या होती है, इस रिफ्लेक्शन को हमें कम करना है जॉइंट पर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इस समस्या को निजात करने के लिए जो समस्या को सॉल्व किया गया, तो उसमें क्या किया गया कि इस नॉइस वाली समस्या को या रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए कनेक्टर का जो फेरियूल है, कनेक्टर के फेरियूल के जो दोनों सिरे हैं, उस सिरे पर पॉलिश का प्रोविजन रखा गया, पॉलिश, ठीक है। पॉलिश करने की जो टेक्निक है या जो विधि है उसका डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। पॉलिश, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं पॉलिश्ड फेरियूल बनाए गए, पॉलिश्ड फेरियूल। ये हमारी जो एयर गैप वाली समस्या थी, जो हमारा बाइकोनिक कनेक्टर था या एसएमए कनेक्टर, सब मिनिएचर असेंबली, उस कनेक्टर में समस्या थी कि एयर गैप आने की वजह से जो लाइट एक ऑप्टिकल फाइबर से दूसरे ऑप्टिकल फाइबर में जब प्रोपोगेट करती तो बीच में एयर गैप आने की वजह से वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस का सामना करती पड़ती थी, जिससे लाइट का काफी सारा भाग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने के कारण वो वापस उसी फाइबर में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता था, जिससे वो आ रहा है, जिसकी वजह से। और जब ये जो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जाती, जब वो लेजर पर जाती थी तो लेजर में वो एक नॉइस क्रिएट करती थी, इनस्टेबिलिटी क्रिएट करती थी। तो इस समस्या को रिजॉल्व करने के लिए जो पॉलिश्ड फेरियूल का प्रयोग किया गया, ठीक है। पॉलिश्ड फेरियूल में जो हमने अभी देखे थे, जिसमें पॉलिश्ड फेरियूल में अभी हमने आपको बताया था कि पीसी फिजिकल कांटेक्ट, एपीसी एंगल्ड फिजिकल कांटेक्ट, और या यूपीसी अल्ट्रा फिजिकल कांटेक्ट, ये सब वही फेरियूल हैं, वही कनेक्टर हैं जिनमें पॉलिश की गई है, एक सिरे पर इस प्रकार से पॉलिश की गई है जिससे कि उसमें कम से कम एयर गैप रहे, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके जो एसटी हैं या एफसी हैं, फाइबर कनेक्टर्स हैं, उनको पॉलिश्ड सिरेमिक फेरियूल के द्वारा आप बनाए जाने लगा, जिससे हमें रिफ्लेक्शन की जो समस्या थी वो हमारी कम हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इसमें नेक्स्ट जो कनेक्टर में टाइप ऑफ सिंगल मोड एंड मल्टी मोड कनेक्टर्स। सिंगल मोड कनेक्टर, पहला आता है सिंगल मोड कनेक्टर, सिंगल मोड कनेक्टर, सिंगल मोड कनेक्टर, ठीक है। तो सिंगल मोड कनेक्टर हम उन्हें वो कहेंगे जो सिंगल मोड
और सिंगल मोड फाइबर में जो यूज होंगे, या मल्टी मोड कनेक्टर हम उनको कहेंगे जो मल्टी मोड फाइबर को कनेक्ट करने के काम आएंगे। तो सिंगल मोड कनेक्टर आर दोज आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग दी सिंगल मोड फाइबर। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से कनेक्टर्स होते हैं इसमें, हमारे पास फाइबर कनेक्टर, सिंगल मोड को कनेक्ट करने के लिए फाइबर कनेक्टर जिसे हम एफसी बोलते हैं। इसके अलावा फिजिकल कॉन्टैक्ट जिसे हम पीसी बोलते हैं, फिजिकल कॉन्टैक्ट। ये दोनों सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं फॉर दी सिंगल मोड कनेक्टर। ठीक है, और बाद में जब इनके यूज करने के बाद में जब और कनेक्टर्स में डेवलपमेंट हुआ तो इसमें सब्सक्राइबर कनेक्टर और यूज होने लगे। सब्सक्राइबर कनेक्टर, अभी हमने पीछे इन सब कनेक्टर्स का डिस्कशन किया है। सब्सक्राइबर कनेक्टर एंड लोकल कनेक्टर। ठीक है, लोकल कनेक्टर इनका भी प्रयोग किए जाने लगा। फाइन, तो ये हमारा एक तरह से सिंगल मोड फाइबर के लिए। जो लोकल कनेक्टर हैं वो एलसी कनेक्टर की अगर हम बात करें, एलसी कनेक्टर इनमें 1.25 mm डायमीटर, ठीक है, इतने डायमीटर का फेरियूल का डायमीटर होता है, फेरियूल। ठीक है, वो भी किसका बनता है, सिरेमिक का, जिसे सिरेमिक फेरियूल कह दीजिए आप, सिरेमिक फेरियूल होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी जो एलसी कनेक्टर है, जो लोकल कनेक्टर है या एलसी कनेक्टर है, उसे हम सेरेमिक से बनाते हैं जिसका डायमीटर 1.25 mm का होता है। उस फेरियूल का हम इसको उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो स्पीड है वो स्पीड हमें बहुत अधिक स्पीड मिलती है। स्पीड जो है हमें वो 1 Gbps तक की स्पीड हमें मिल जाती है। ठीक है, इतना डेटा हम उसमें भेज सकते हैं। तो इनका प्रयोग जो है सिंगल मोड फाइबर में बहुत ज्यादा प्रयोग इसका होता है। उसके बाद सेकंड जो टाइप आता है हमारा, दैट इज मल्टी मोड फाइबर, मल्टी मोड कनेक्टर। मल्टी मोड कनेक्टर, मल्टी मोड कनेक्टर में जो हम सबसे ज्यादा जो हमारे इसमें यूज होते हैं कनेक्टर्स, उसमें स्ट्रेट टिप जिसे हम कहते हैं एसटी। ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा मल्टी मोड नेटवर्क में यूज किया जाता है, जैसे कि हम बिल्डिंग में, कैंपस में, ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसमें बायोनेट माउंट एक जो लॉन्ग फेरियूल होता है, इसमें जो हमने सबसे पहले जहां फेरियूल का वो देखा था, तो इसमें लॉन्ग फेरियूल होता है, लॉन्ग फेरियूल जो सिलिंड्रिकल होता है, सिलिंड्रिकल। ठीक है, सिलिंड्रिकल फेरियूल होता है जो फाइबर को पकड़ने में मतलब जो फाइबर को बहुत अच्छे से पकड़ता है। और जो भी ज्यादातर जितने भी फेरियूल हैं वो सब सिरेमिक के बनाए जाते हैं आजकल। कुछ ऐसे भी कनेक्टर हैं जो मेटल्स और प्लास्टिक से भी बने होते हैं, लेकिन हमने कहा कि हमें अगर इसमें कम से कम लॉसेस पे काम करना है तो हमें इसे सिरेमिक से यूज करते हैं हम इसे, जिससे कि इसमें लॉसेस जो हैं वो जो जॉइंट लॉसेस हैं वो कम से कम हो। तो जो एससी और एफसी टाइप के जो कनेक्टर्स हैं, एसटी, एफसी एंड एससी, ये कनेक्टर जनरली हम यूज करते हैं। इसमें इनका जो डायमीटर है वो 2.5 mm का होता है, 2.5 mm का डायमीटर होता है फेरियूल का। ठीक है, जिसकी वजह से वो हाइब्रिड मेटिंग एडेप्टर के द्वारा आसानी से मिक्स और मैच किए जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास मल्टी मोड फाइबर के लिए कुछ कनेक्टर्स हो गए। So this is all about the connectors. In the next session, we'll discuss with the fiber splicer. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।